पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सी ऐसे औरतें और मर्द हैं, ख़ास तौर पे औरतें ज़्यादा तादाद में पाई जा रही हैं जिनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और सर्दी के मौसम में तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रही होती। कंसल्टेंसी के लिए औरतें आती हैं, वो कहती हैं कि दूसरे जो घर के मेंबर्स होते हैं उन्होंने उतना कवर नहीं किया होता, मैंने खुद को टोपी, सॉक्स, जैकेट्स पहन के भी कवर किया होता है, फिर भी मेरा पूरा का पूरा जिस्म ठंडा होता है, सर से पाँव तक लेके मैं ठंडी हुई होती हूँ बर्फ़ की तरह। ठीक है, और इसमें अब यंग लड़कियां भी शामिल हो गई हैं। ज़्यादा एज की औरतें तो शामिल हैं ही, इसमें जो यंग लड़कियां हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आप लोगों को अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं कि गर्म कपड़े पहनने के बावजूद आपको ठंड लग रही है, आपके हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं, सर ठंडा हो रहा है आपका, तो उसकी क्या वजूहात है आज के वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी कि उसकी क्या वजह है और आप लोगों को खुराक में क्या चेंजेस लेके आने हैं, आप लोगों को लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लेके आने हैं, ताकि आप लोग इससे छुटकारा हासिल कर सकें और आप अपने कम से कम ये सर्दी के मौसम में आप लोग फौरी तौर पे इसका सलूशन आप लोगों को मिल सके। क्योंकि बहुत अजियत में वो औरतें हैं जो मेरे साथ कंसल्टेंसी ले रही हैं, जब से ये सर्दी ज़्यादा स्टार्ट हुई है तब से ज़्यादा इस किस्म की औरतें आ रही हैं कि जिनके साथ ये इश्यूज़ हो रहे हैं। तो वो आज के वीडियो में आप लोगों का ये चीज़ों का सब सलूशन मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी शो। मैं अपनी हेल्थ, डिजीज़, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, उनको अवेयरनेस दे रही हूँ कि लोगों की बीमारियाँ जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ खुराक के ज़रिए रिवर्स कर रही हूँ। आप लोग भी आएँ, सुने वीडियोज़। मैं आपको नहीं जानती हूँ, आपका लेवल क्या है, किस लेवल पे आप खड़े हैं, आपका जिस्म का कौन सा ऑर्गन काम नहीं कर रहा है। आप लोग वीडियोज़ को सुने, समझें। अगर फिर भी समझ नहीं आती है तो फिर कंसल्टेशन पे आएँ। व्हाट्सएप कंसल्टेंसी होती है, उसमें सारा डिस्कशंस होती हैं, उसके मुताबिक फिर उनकी डाइट और सारा कुछ प्लान होता है, जो कि फिर उसमें एक्सरसाइजेज भी पूरा पैकेज लेके चल रही होती हूँ मैं। इस तरह नहीं होता कि आप लोग कोई अपना एक प्रॉब्लम लेके आए हैं, मैंने ओवरऑल बॉडी पे काम करना होता है, सर से लेके पाँव तक। ठीक है, हड्डियाँ, मसल, इसमें सब शामिल होता है और वो फिर साथ में प्लस एक्सरसाइजेज प्लस लाइफस्टाइल प्लस डाइट। ठीक है, 70% रोल डाइट का होता है, किस टाइम पे आपने क्या खाना है, खाना भी है कि नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें वो सब लेके चल रही होती हूँ मैं। तो आप लोग भी अपने इश्यूज़ जो से हैं वो रिजॉल्व करवा सकते हैं कंसल्टेशन पे आके। अब इसमें जो सा हाथ पाँव आप ठंडे होना, सर का ठंडा होना, खाया पिया भी हुआ है फिर भी एनर्जी लेवल इतने डाउन जा रहे हैं, इसमें सबसे पहली वजह जो सी है ना वो थायराइड ग्लैंड की आ जाती है। जो थायराइड ग्लैंड हमारा इस जगह पे यहाँ पे पाया जाता है और ये मैं कहती हूँ कि थायराइड ग्लैंड जो सा है ना, ये पूरा जिस्म का हमारा सरदार है। थायराइड ग्लैंड इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी मेरी नज़र में कि अगर ये सही तरह से काम करेगा, अपना हार्मोन एक प्रोड्यूस करता है जिसे थायराइड हार्मोन कहेंगे, T3, T4, वो अगर आपका थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करेगा ना तो आपकी पूरी बॉडी में एनर्जी जाएगी। अगर ये थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है तो सर से पाँव तक आप फारग हैं, कोई एनर्जी लेवल नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रही है कि लाइफ में हो क्या रहा है, ब्रेन फॉग चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज आपको आएंगे। ये जो फालज जिन लोगों को हो रहा होता है, ठीक है, उनकी नसें काम नहीं कर रही होती हैं क्योंकि उनका थायराइड ग्लैंड का अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मेटाबॉलिज्म उनका डाउन जा रहा है, उनका ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है जिस्म के सारे हिस्सों तक, तो वहाँ पे फिर वो सारी नसें उनकी मर रही होती हैं, तो फिर वो फालज के अटैक और वो सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। तो इस वजह से ये थायराइडिज्म कहते हैं इसको, जब आपका थायराइड ग्लैंड स्लो काम करना शुरू कर दे, जब वो ओवर एक्टिव हो जाता है वो फिर हाइपर थायराइडिज्म बन जाता है। तो वो फिर जो ज़्यादा 99% मेरे पास केसेस आ रहे हैं वो सारे वो हाइपोथायराइड के आ रहे हैं। तो इस वजह से आप लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे साथ इशू क्या चल रहा है। तो वो सिम्टम आप लोग वो सारे सुने, समझें और उसकी वजह जाने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका किस लेवल पे आप खड़े हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो थायराइड हार्मोन होता है ये हमारी इम्यूनिटी को, हमारी जो कुव्वत मदाफ़त है उसको ठीक रखने का ज़िम्मेदार होता है। हमारे मेटाबॉलिज्म को, हम लोगों ने मेटाबॉलिज्म का मतलब है कि कोई कितना पतला है, कितना मोटा है, वो उसका मेटाबॉलिज्म बॉडी का डिस्टर्ब हुआ होता है। जिसका वेट बढ़ रहा होता है कि हम तो इतना खाते भी नहीं हैं तो हमारा वेट गेन हो ही जा रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म डाउन हुआ पड़ा है, थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो उसको वेट को मेंटेन करने में प्रॉब्लम आ रही है। कम खा के भी वज़न उनका बढ़ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सब कुछ खिलाती हूँ और पूरा रजा के जो उनसे हैं मैं उनके थायराइड ग्लैंड और उनके मेटाबॉलिज्म को सेट कर रही होती हूँ और उनके वेट तो मैं गिफ्ट में, मेरे साथ जो चलते हैं उनका गिफ्ट में वेट
उसका रिड्यूस होता है। और हम लोगों को वो कौन सा वेट रिड्यूस होता है, जो कचरा होता है, यानी कि जो आप लोगों ने फैट अपने अंदर जमा किया होता है, मैं उसे बर्न करवाती हूँ, जबकि मैं मसल वाला वेट लेके आती हूँ। मसल होने चाहिए, वो आपको ताकत देंगे, यहाँ पे, यहाँ बाजुओं में, टांगों के नीचे, ये हर जगह पे मसल होने चाहिए। वेट को फोकस नहीं करना होता है, आप लोगों को फोकस करना होता है कि कौन से वाला वेट, मसल का या फैट का। ठीक है, हमारे इश्यूज अंदर से सॉल्व हो रहे हैं। इंडियंस का जो आ रही हैं कंसल्टेंसीज, उनमें जो वो बताती हैं कि जब वो फलां न्यूट्रिशनिस्ट के साथ वो चली तो उन्होंने वेट का कहा कि हम आपका वेट रिड्यूस करवाएंगे, तो वेट तो मेरा रिड्यूस हो गया, लेकिन मेरे प्रॉब्लम्स नहीं गए, क्योंकि वेट इशू नहीं है। वेट जो सा है वो एक सिम्टम है, निशानी दे रहा है कि आपके अंदर प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। किसी का लिवर काम नहीं कर रहा है, किसी का वो मैदा अच्छे से तेजाब नहीं बना रहा है, जिसमें इन्फ्लेमेशन चल रही है, पित्ता जो सा है वो कचरे से भरा पड़ा है। तो वो वेट जो सा है, वेट को फोकस नहीं करना है। वो वेट को फोकस करोगे वो तो आप कुछ नहीं खाओगे, फाके करोगे, आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा। तो असल फोकस जो सा मेटाबॉलिज्म ठीक होने का मतलब है कि आप लोग जब खाएं पिएँ तो आपके जिस्म को एनर्जी वहाँ से मिले, और जब आप ना खाना खाएं तो आपके जिस्म में जो स्टोर शुदा फैट और जो ग्लूकोज जमा किया होता है जिगर ने, वो यूटिलाइज हो। अब आपका जब अंदर से थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, तो वो जो अंदर फैट भी स्टोर हुआ पड़ा है, जो ग्लूकोज स्टोर हुआ पड़ा है, पड़ा तो सब कुछ अंदर हुआ है, तो वो एक फ्रिज में पड़े होने के बराबर है। जब तक उसे यूज़ नहीं करेंगे, तो वो जब यूज़ होगा तो तभी एनर्जी आप लोगों को वो मिलनी है। तो वो आप लोगों को थायराइड ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को अपने थायराइड ग्लैंड का सबसे ज़्यादा ख्याल यहाँ पे रखने की ज़रूरत है कि क्या हमारा वो सही तरह से काम कर रहा है। और इसके लिए आप लोगों ने दवाइयों के पीछे जो भागेंगे ना थायराइड ग्लैंड के लिए, वो क्या करते हैं, वो बाहर से जो गोली दे रहे होते हैं, वो थायराइड हार्मोन वो अंदर फेंक रहे होते हैं, वो तब तक वो सलूशन नहीं है। आप टेस्ट कराएंगे, टेस्ट में जी T3 T4 हमारा बिल्कुल सही आ गया, बिल्कुल सही हमारे रिजल्ट आए हैं, वो लेकिन उसके सिम्टम्स जो से हैं वो बॉडी के चीख के बता रहे होते हैं। जब वो आती है कंसल्टेशन पे, टेस्टों की रिपोर्टें ले के आती हैं, हमने टेस्ट कराए, ये सारा सही है, तो फिर ये हमारे साथ ये इस तरह के आ रहे हैं ना सिम्टम, तो वो बाहर से गोली डाले जा रहे हो अंदर आप लोग, तो वो टेस्ट में आ जाएगा सीरम उसका कि भाई ये लेवल हार्मोन ये पड़ा हुआ है। वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसको उसके विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे। वो मिलेंगे तो उनके साथ को फैक्टर्स उसको चाहिए होते हैं, वो सारे मिलेंगे तो तभी जाके वो काम करेगा। ठीक है, तो और वो दवाई लेने से ये होता है कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है वो कह देता है कि वो जो गोली अंदर जाती है वो कह देती है ओके तुम बस बैठे रहो, मैं हूँ ना। तो वो फिर आपका थायराइड ग्लैंड खुद से कभी भी काम नहीं करता है। जब तक आप लोग उसके थायराइड ग्लैंड के असल जड़ पे काम नहीं करेंगे, उसको एक्टिवेट नहीं करवाएंगे, तब तक काम नहीं बनेगा। और हमारे जिस्म के हर सेल पे के ऊपर इसके रिसेप्टर होते हैं। थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है ना, उसके रिसेप्टर हर सेल के ऊपर होते हैं। तो वो हर सेल को उसके साथ लिंक होना, अगर वो काम नहीं कर रहा है तो हर सेल उससे डिस्टर्ब है। वो इसी वजह से तो हाथ पांव ठंडे पड़ रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी जो वजह है हाथ पांव ठंडे होने की, वो एनर्जी का कम होना। ठीक है, ऑक्सीजन का कम होना। अब एनर्जी जौन सी है, पहले नंबर पे एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं। एनर्जी जौन सी है वो आप लोगों को खुराक के ज़रिए हासिल होगी। ठीक है, हम लोग कहाँ से एनर्जी लेते हैं, हम खुराक ऐसी खाते हैं कि जो हम लोगों को एनर्जी पहुँचा सके। अब हो सकता है आप लोगों की खुराक में जो ज़रूरी विटामिन मिनरल होते हैं वो शामिल ही नहीं है। ठीक है, इसमें मैक्रो न्यूट्रेंट, माइक्रो न्यूट्रेंट, वो सारे के सारे जो उनसे वो होने चाहिए आपकी खुराक में शामिल। मैक्रो में जो बड़े आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, फैट आ जाता है, कार्ब्स आ जाते हैं, वो आपकी खुराक में शामिल होने चाहिए। माइक्रो में मिनरल्स आ जाते हैं ढेरों किस्म के, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटाशियम, ये आप लोगों की बोरोन, ये आपकी डाइट में नहीं है तो अंदर काम नहीं चलेगा। ठीक है, आपके एनर्जी लेवल डाउन रहेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन का लेवल आपकी बॉडी में सही नहीं है तो वो तब भी आप लोगों के हाथ पांव ठंडे होंगे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन, क्योंकि हमारे हर सेल को ऑक्सीजन चाहिए होती है सर से पांव तक लेके। अब ये ऑक्सीजन जो सी है हमारे जिस्म में कहाँ से जाएगी, ये ब्लड लेके जाएगा। और आप लोगों को घर बंद किए हुए हैं, कहीं कोई ऑक्सीजन नहीं है घर के अंदर, और आप लोग बैठे हुए हैं कि ऑक्सीजन हमारे अंदर चली जाएगी। ऐसे आप लोगों को अपने एनवायरनमेंट को देखना है, अपने जो सा है कि ऑक्सीजन आप लोगों को आपके घर में ऐसा वेंटिलेशन का इंतज़ाम किया हुआ है। सर्दी है, खिड़की फिर भी थोड़ी सी आप लोग खोलें, इतनी खोलें कि ऑक्सीजन अंदर आपके अंदर बाहर वो क्रॉस कर सके।
तो वो तभी आप बैठें। मैं कहती हूँ कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ज़रूरी है हाथ पांव ठंडे ना होने के लिए। अब ऑक्सीजन किस तरह से आप लोग फौरी तौर पे बढ़ा सकते हैं? डीप ब्रीदिंग करके फौरी तौर पे बढ़ जाएगी। डीप ब्रीदिंग वाला मैंने वीडियो डाला हुआ है, वो आप लोग सुने, वो आप लोगों को फौरी तौर पे आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी। अगर कमरे में ऑक्सीजन नहीं है, जितनी मर्जी डीप ब्रीदिंग करते रहे, वो आपको वो रिज़ल्ट ही नहीं मिलेगा जो मैंने बताया होगा कि ये आप लोगों के साथ ये एनर्जी लेवल आएगा, ब्लड का फ्लो फेस पे बढ़ेगा, वो ऑक्सीजन होगी तो बढ़ेगा। तो आप लोगों ने अपनी वो ऑक्सीजन का भी देखना है कि है भी कि नहीं है घर के अंदर जहाँ हम डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सर्दी में बाहर निकल के आप बैठ जाओ, थोड़ी सी विंडो खोल के थोड़ा सा इंतजाम आप अपना उसका करें, फिर डीप ब्रीदिंग आप वो करें, तो फौरी तौर पर आपको एनर्जी लेवल जब आपके हाथ पाँव ठंडे पड़ जाए ना, तो डीप ब्रीथ पे आ जाओ, खड़े हो सुकून के साथ, खड़े हो सुकून के साथ, ठीक है। नाक से सांस ले रही हूँ, मुंह से निकाल रही हूँ। सिंपल आप लोग ये 5 मिनट के लिए करेंगे तो आप देखेंगे खून इससे चलेगा, आप ऑक्सीजन पहुंचेगी, आप देखेंगे रेड होने लगेंगे हाथ, जो कि आपके पीले हाथ उबे पड़े होंगे और इसकी ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो आप देखेंगे कि रेडिशनेस आने लगी है, थोड़ी गर्माइश उसमें आने लगी। जब रेडिशनेस भी आने लगी है तो गर्माइश का आना लाजम है, आपके हाथ में यूँ गर्माइश आने लगेगी। खड़े होके इसलिए कहा कि वो जो फ्लो है नीचे अभी इतना ज़ोर उसको लगना है, जो ब्लड को नीचे तक पहुँचने में आप खड़े होकर आसानी पैदा कर दो, थोड़ा स्ट्रेच आ जाएगा तो वो पाँव तक भी जाएगा। तो इस वजह से आपने जिन मरीज़ों को थायराइड के पेशेंट हैं या जिनको भी इश्यूज़ आ रहे हैं हाथ पांव ठंडे होने के, आप लोगों ने हर 1 घंटे में 5 मिनट के लिए थोड़ा सा ऐसे चहलकदमी करते हुए थोड़ा खड़े होके सुकून का सांस लेना है, नाक से सांस लेना है, मुंह से निकालना है। ये थोड़ी देर में आपके हाथ पांव में गर्माइश आ जाएगी, ठीक है। और फिर वो बल्कि एनर्जी भी मिल जाएगी। जैसे ये गर्माइश आएगी आप देखेंगे आप, वरना आप जो मर्जी खाते पीते जाओ, नहीं एनर्जी लेवल मिलेंगे। जब आप ये करोगे आप कहोगे हमने कुछ खाया भी नहीं है तो एनर्जी भी मिल गई है हम लोगों को। तो यही वजह होगी कि वो खून पूरा फ्लो करेगा और ऑक्सीजन पूरा जाएगा, जिसने कि न्यूट्रिएंट्स सारे जिस्म के अंदर से लेके जाने होते हैं। तो वो फिर आपका फ्लो जब ऑक्सीजन का बढ़ेगा तो फिर आपको एनर्जी फ्री में मिलेगी। अब जिन लोगों में एनर्जी लेवल अब यहाँ पर एनर्जी लेवल को मेंटेन रखने के लिए आप लोगों में के जिस्म में खून की का मिकदार का बेहतर होना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर मैंने कहा कि खून लेके जाएगा ऑक्सीजन को, अब खून ही नहीं है तो ऑक्सीजन किस तरह से जाएगी? तो आप लोगों ने अपने खून के लेवल को भी वो सेट रखना है, ठीक है। अनीमिया पेशेंट, उनको ये इशू जो सा आ रहा होता है हाथ पांव ठंडे होने का, उनमें अनीमिया पेशेंट्स भी आ जाते हैं जिनमें खून की कमी होती है, जिनमें HB लेवल जो सा है वो डाउन होता है। तो आप लोगों ने अपने खून की मिकदार को भी अच्छा रखना है। मैंने बहुत से वीडियोज़ डाले हुए हैं अनीमिया के ऊपर, खून के ऊपर, B12 के ऊपर, वो आप लोगों ने सुनने हैं, वो आप लोगों को हेल्प करेंगे। क्योंकि खून जब अपने साथ ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ऑक्सीजन अच्छी मिकदार में होगा तो लेके जाएगा ना, तो तभी फिर वो फ्लो भी बढ़ेगा और आप एनर्जी लेवल फील करेंगे। अब ये तो हो गई हैं वजूहात। अब आप लोगों को लाइफस्टाइल में आप लोगों को क्या चेंजेस लेके आने हैं कि आप लोगों को आसानी हो सके, ठीक है, आपके हाथ पाँव ठंडे इस तरह से वो ना हो। एक तो इसके लिए आप लोगों ने गर्म कपड़ों का इंतज़ाम करना है। कैप, दूसरों के कंपेरिजन में आप लोगों ने कैप, सर अपना कवर करके रखना है, कैप से सॉक्स पहन के रखनी है। जैकेट जर्सियों से इतनी वो कवर नहीं हो पाती, जो जैकेट सर्दी रोकती है वो आप एक हल्की सी जैकेट वो देखें जो आप कंफर्टेबली घर में यूज़ कर सकें। तो वो जैकेट भी आप लोगों ने लाजमी कि एक फ्री की आप हेल्प कर देंगे अपनी बॉडी की कि गर्म हो सके, थोड़ी गर्माइश में रह सके। तो जब उधर गर्माइश आएगी तो फिर खून फ्लो करेगा, फिर वो हाथों पाँव तक पहुँचेगा, सर तक पहुँचेगा। एक तो ये आपने रखना है। उसके बाद आप लोगों ने ऐसी चीज़ें का इस्तेमाल करना है जो थोड़ी गर्म हो, जैसे कि कहवे हो गए, ठीक है ना। वो आप लोगों ने कहवों का इंतज़ाम रखना है कि दिन में 2-3 बार आप लोगों का एक मॉर्निंग टाइम आपका कहवा हो जाए, मग भर के अपना गरम गरम कहवा जो उनसा है वो आप सिप करके इंजॉय करें। आहिस्ता आहिस्ता अंदर जाएगा, गर्माइश देगा, थोड़ी देर में आप देखेंगे रेडिशनेस आपके हाथों में आ जाएगी और गर्माइश आ जाएगी आपके हाथों में, पाँव में, पूरे जिस्म में, फेस के ऊपर ग्लो आ जाएगा। तो वो आपने कहवों का इंतज़ाम करना है। एक शाम को ग्रीन टी रख लें, ठीक है, ये आपका लाजमी इसमें शामिल होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों ने मछली का इंतज़ाम करना है कि आप लोग कई लोगों के डाइजेशन का इशू भी आ रहा होता है, ठीक है ना। मछली मैंने कह तो दिया है, मछली जो सी है ओमेगा 3 इसमें पाया जाता है। ओमेगा 3 क्या करता है, ब्लड के फ्लो को बढ़ा देता है, जो रुका हुआ होता है ना उसको धकेल के वो पूरी बॉडी तक पहुंचाता है ओमेगा 3। तो आप लोगों ने मछली का इंटेक भी रखना है, लेकिन कम मिकदार में रखिएगा। डेली बेस पे रख लें लेकिन कम मिकदार में, ताकि वो आपको डाइजेस्ट हो सके। लगेगी तभी जब हज़म होगी, अगर हज़म नहीं होगी तो वक्त डाल देगी, ठीक है। क्योंकि कई लोगों के वो उतना वो मैदे में तेज़ाब ही नहीं होता,
वो मेरे डाइजेशन वाले वीडियोस भी सुन लें, और जिन लोगों को डाइजेशन का इशू भी है वो कंसल्टेशन ले लें, अपने इशू सॉल्व करवाएं डाइजेशन के, ताकि ये वाली चीज़ों को भी हज़म करने के लिए डाइजेशन अच्छा होना ज़रूरी है। तभी आप वो हज़म होगा तो वो आपको वो मछली लगेगी, तो वो तभी आपका फ़्लो भी बढ़ेगा। उसके बाद आप लोगों ने अंडा जर्दी समेत आप लोगों ने यूज़ करने हैं, सीड्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं, पम्पकिन सीड, सनफ्लावर सीड, चिया सीड, पम्पकिन सीड और चिया सीड, साथ में फ्लैक्स सीड। जो मेन आपको मैंने ओमेगा 3 की बात की है, जो प्लांट बेस इसका सोर्स आ जाता है ना, फ्लैक्स सीड और चिया सीड, ये दोनों आप बाकियों को करें ना करें, इन दो को आप इनटेक लाजमी आप रखें अपने अंदर, ताकि ओमेगा 3 भी आपका थोड़ा पूरा होता रहे और आप लोगों को आसानी हो, हाथ पाँव जो ठंडे हो रहे हैं वो इशू रिजॉल्व होने में। उसके बाद यखनी का अरेंजमेंट करें, ठीक है। यखनी जौन सी है वो आप लोग शोरबा फार्म में कह लो यखनी बनाएं, उसके साथ आप रोटी भी खा सकते हैं अपना। वो ये नहीं कि आपने यहाँ पे भी अपने डाइजेशन को देखना है, क्योंकि देखें ना, रेड मीट की आप यखनी बनाएंगे, अगर आपको मैदे में तेज़ाब कम है तो वो आपको डाइजेस्ट नहीं होगी, तो वो आप लोगों ने उसका ख्याल रखते हुए उसे यूज़ करना है, ठीक है। और रेड मीट की होगी तो क्या ही बात है, हड्डी वाला गोश्त लें, उसकी यखनी बनाएं, वो आप लोग मग भर के उसको भी आप अपना यूज़ करें, बाउल भर के कटोरी डाल के उसके साथ खाने के साथ आप अपने लें। उसके बाद हर्बल टीज़ जैसे कि पुदीना, सौंफ, इलायची वाली चाय, ये भी आप बना के इसको पी सकते हैं। मैं दूध वाली चाय की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हर्बल टी की बात कर रही हूँ, वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आ जाती है बात वर्जिश की। अब यहाँ पर आप लोगों को वर्जिश से क्या होगा, आप थोड़ा एक्टिवेट ख़ुद को करेंगे तो उससे जो ब्लड है पूरे जिस्म के अंदर वो फिर थोड़ा हरकत में आएगा। इसके लिए आप लोगों ने वॉक, स्ट्रेचिंग कर लेनी है, डीप ब्रीदिंग कर लेनी है, और जिस टाइम पे बिल्कुल कोई काम कर रहे हैं, बिल्कुल हाथ पाँव जवाब दे चुके हुए हैं, तब आपने जाके रज़ाई में घुस के नहीं बैठना, तब आप लोगों ने थोड़ी सी ये एक्सरसाइज करनी है। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी फौरी तौर पे एनर्जी लाने में। ये आपने सीधा खड़े होना है और अपने इस तरह से, ये मैं पंजे अपने जो आगे वाला जो पाँव है ना पंजा, उसके ऊपर एड़ी को उठा रही हूँ, क्योंकि यहाँ से जो सा फ्लो वो ऊपर की तरफ, ताकि ब्लड का हो सके, ऊपर नीचे वो जा सके, ठीक है। तो ये आपने ये साथ में मैं सांस को अंदर लेके जब मैं बाजू ऊपर लेके जा रही हूँ, सांस अंदर लेके जा रही हूँ, जब बाजू नीचे लेके आ रही हूँ, सांस को बाहर निकाल रही हूँ। और एड़ी जब बाजू ऊपर लेके जा रही हूँ, एड़ी को ऊपर लेके जा रही हूँ, जब नीचे लेके आ रही हूँ बाजू, एड़ी नीचे जा रही है। ये आप 10 से 20 मरतबा आप ये स्टेप करेंगे तो फिर आपको आसानी पैदा हो जाएगी, ठीक है, आपका फ़्लो वो बढ़ने लगेगा। इस टाइम तो मुझे भी बहुत ठंड लग रही है, इतनी सर्दी में मैं वीडियो बना रही हूँ, बस नीचे से मैंने वो हाई नेक की पहनी हुई है, बाकी ये पहना हुआ है ड्रेस। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में अपना वो रूम सेट करूँगी अपनी वीडियोज़ के लिए, फिर आसान हो जाएगा सब कुछ। अभी तो सख्त गर्मी में मुझे इसी जगह पर बैठ के सख्त गर्मी में बनानी पड़ती है वीडियो, और सख्त सर्दी जिस तरह से आज है, सूरज भी नहीं निकला हुआ है, और मेरे लिए और कोई दिन भी नहीं होता, संडे ही होता है जिसमें मैंने वीडियो बनानी होती है, बाकी दिन में ऑफिस का होता है, टाइम से वहाँ पहुँचना होता है, तो संडे ही बचता है। तो अब वीडियोस भी ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो कोई सलूशन नहीं था कि आज ना बनाऊँ वीडियो। रामी ने कहा मम्मा रहने दें, आप नेक्स्ट संडे को बना लीजिएगा। चैनल पहले ही डाउन जा रहा है, आप लोग माशाल्लाह से शेयर भी नहीं करते हो वीडियोस को, तो इस वजह से मुझे था कि नहीं, मुझे आज काम करना है तो करना है। फिर मैं हिम्मत की है और बैठी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये दूसरा वीडियो बन गया है। इंशाल्लाह ताला बाकी की भी मुझे है कि मैं 4 आज बना लूँ, अल्लाह ने चाहा तो। प्लीज़ इसे शेयर करें, क्योंकि मैं ये टॉपिक जो आज के दिन में मैंने सेलेक्ट किए हैं ना, वो मैंने वो वाली वीडियो सेलेक्ट की हैं जिसकी सर्दी में जो मेरे पास कंसल्टेंसीज़ आ रही हैं, जो मुझे पता चल रहा है कि कितने इश्यूज़ आ रहे हैं औरतों को, उनको मैंने सेलेक्ट किया है ताकि ये हेल्प मिल सके आप लोगों को। प्लीज़ इसे शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।